मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि आपस में फ्रेंड्स थे और वो कैंपिंग ट्रिप के लिए फॉरेस्ट में आए हुए थे। उनमें से जो आदमी होता है उसका नाम टाइलर होता है। टाइलर अपनी फ्रेंड को प्रपोज करने के लिए रिंग भी लाया होता है। वो दोनों इस ट्रिप के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और मैप को देखने के बाद वे आगे बढ़ते हैं। रास्ते में टाइलर की फ्रेंड अपने कैमरे से वहाँ की पिक्चर्स भी क्लिक करती है और इसके बाद में दोनों आगे बढ़ते हैं और एक वाटरफॉल के पास जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर टाइलर अपनी फ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और उसे अपनी लाई हुई रिंग भी पहनाता है, जिसकी वजह से टाइलर की फ्रेंड काफी ज्यादा खुश हो जाती है और शादी के लिए हाँ भी कर देती है। इसके बाद जब रात होती है तो टाइलर की फ्रेंड टेंट लगाती है और टाइलर बाहर बैरियर लगा रहा होता है ताकि कोई जंगली जानवर अंदर न आ जाए और फिर खाना खाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। तब रात में टाइलर के फ्रेंड को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो उसे जगा देती है। तब टाइलर उसे कहता है कि कोई छोटा जानवर होगा। तब आवाज फिर से सुनाई देती है और इस बार आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कोई उनके बहुत पास हो। तब टाइलर समझता है कि शायद ये कोई भालू होगा, इसीलिए वो चेक करने के लिए बाहर जाता है। टाइलर काफी दूर तक चेक करने जाता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी टाइलर की फ्रेंड पर कोई अटैक कर देता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। और जब टाइलर को शक होता है तो वो भागते हुए अपने टेंट की तरफ आता है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। साथ साथ उसके फ्रेंड को भी वहाँ से गायब कर लिया गया था। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टाइलर अपने साइकियाट्रिस्ट से काउंसलिंग ले रहा था। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि टाइलर की फ्रेंड के गायब होने की वजह पुलिस टाइलर को ही मानती है, लेकिन टाइलर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि कोई बड़ा सा जानवर उसे उठाकर ले गया है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और सब उसे पागल समझते हैं। इसीलिए पुलिस ने उसके लिए साइकियाट्रिस्ट को हायर किया हुआ था और अब टाइलर की साइकियाट्रिस्ट को उसके बिहेवियर में पॉजिटिव चीजें नजर आती है, इसीलिए वो उसके मेंटली फिट सर्टिफिकेट पर साइन कर देती है। इसके बाद टाइलर अपनी मदर के साथ अपने घर आ जाता है। तब उसकी मदर उससे कहती है कि तुम अब ऐसे नहीं रहे जैसे मैंने तुम्हें पाला था, तुम एक बहुत बहादुर इंसान थे। उसके फादर की भी बात बताती है कि तुम्हारे फादर भी कभी भी हार नहीं मानते थे और सेम वैसे ही तुम्हें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और तुम्हें सच का पता लगाना चाहिए कि उस दिन जंगल में तुम्हारी फ्रेंड को कौन ले गया था। और वो टाइलर को सारा सामान भी देती है जो पुलिस ने जंगल से कलेक्ट कर लिया था। और जब टाइलर उस सामान को चेक करता है तो उसे उस सामान में अपनी फ्रेंड के कपड़े मिलते हैं और साथ साथ उसे वहाँ पर वो कैमरा भी मिल जाता है जिससे उसकी फ्रेंड ने पिक्चर्स क्लिक कर रही थी और साथ साथ उसे वो कैमरा भी मिल जाता है जिससे उसकी फ्रेंड ने पिक्चर्स क्लिक करी थी। टाइलर उन पिक्चर्स को देखकर अपनी फ्रेंड को काफी ज्यादा मिस करता है। अभी वो उन पिक्चर्स को देख ही रहा होता है कि तभी उसे उन पिक्चर्स में से एक अजीब से पिक्चर मिलती है जिसमें एक बड़ा सा डीप सा कोई क्रिएचर दिखाई दे रहा था। तब टाइलर मैप देखकर उन जगहों को मार्क करता है जहाँ पर उन्होंने टेंट लगाए थे और वो अपने साथ एक राइफल और गन लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो काफी देर तक उस जंगल में घूमता है और उसे वहाँ पर एक वार्निंग नोटिस भी दिखाई देता है कि यहाँ पर आना मना है और उसे वहाँ पर काफी बड़ा सा किसी के पैर के निशान भी दिखाई देते हैं और असल में ये बड़ा सा पैर के निशान उस क्रिएचर के ही थे। अब पानी की बोतल भरने के लिए टाइलर एक नदी के किनारे रुकता है और वो अपना बैग वहीं पर रख देता है, लेकिन जब वो बोतल भरकर वापस आता है तो वो देखता है कि उसका बैग वहाँ से गायब है। असल में उस बैग को वही क्रिएचर उठाकर ले गया था जो टाइलर की फ्रेंड को भी उठाकर ले गया था। अब क्योंकि रात हो जाती है इसलिए टाइलर सोने के लिए अपनी कार में आ जाता है। इसके बाद जब सुबह टाइलर सो रहा होता है तो उसकी गाड़ी को कोई हिलाने लगता है और पत्थर मारकर उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और अब उसकी गाड़ी को कोई पलटने ही वाला होता है, लेकिन तभी टाइलर गोली चलाकर उसे वहाँ पर भगा देता है। और इसी के साथ साथ एक आदमी जिसका नाम एली होता है वो गन की आवाज सुनकर टाइलर के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। तब टाइलर उसे बताता है कि किसी बड़े से भालू ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की और वो बूढ़ा आदमी एली टाइलर को वाइन पीने के लिए ऑफर करता है और उसे अपने साथ अपने टेंट लेकर जाता है। और यहाँ पर वो आदमी टाइलर को माइंड देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि 1 साल पहले टाइलर की स्टोरी न्यूज और मीडिया में आई थी। तब टाइलर एली से पूछता है कि तुम इस जंगल में क्यों रह रहे हो, क्योंकि जंगल में तो आना मना है। तब एली कहता है कि असल में मैं एक हंटर हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई एक क्रिएचर है और इसीलिए मैं उसे मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद एली टाइलर को अपने साथ ले जाता है जहाँ पर वो उसे एक ट्री पर एक छोटी सी ब्लैक स्कल दिखाता है और उससे कहता है कि ये उस पहले आदमी ने लगाई थी जो सबसे पहले यहाँ पर आया था, ताकि वो न्यू जनरेशन को बता सके कि आगे जाने खतरे से खाली नहीं है। और वो ये भी कहता है कि आज तक कोई भी जंगल की इस हिस्से तक नहीं गया जहाँ पर हम जा रहे हैं और यहाँ पर एक काफी बड़ा सा क्रिएचर
रहता है, जिसे सब लोग बिग लेजेंड के नाम से जानते हैं। लेकिन टाइलर उसकी किसी भी बात पर बिलीव नहीं करता और उसे बिग लेजेंड वाली बात भी फिजूल लगती है। इसके बाद जब वो टेंट के पास वापस आते हैं तो उन्हें सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है और साथ साथ एक ट्री को बिगाड़ा गया था, जिसे देखकर वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये जरूर उस क्रिएचर यानी बिग लेजेंड का काम है। इसके बाद वो फिर से जंगल के अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर बिग लेजेंड की आवाज सुनाई देती है। तब आवाज को सुनकर टाइलर उस आवाज की डायरेक्शन की तरफ भागता है और एली भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है। तब टाइलर किसी चीज से टकरा जाता है और एक बड़े से डिच में गिर जाता है और वो देखता है कि यहाँ तो बहुत सारा खून है और वहाँ पर इंसानों और जानवरों की हड्डियां भी रखी थी और इन सबको बिग लेजेंड ने ही मारा था। तब ये देखकर वो दोनों सोचते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना इनके लिए बहुत खतरनाक होगा। और तभी कोई एक बड़ा सा पत्थर एली की टांग पर आकर गिर जाता है, जिससे उसकी टांग की हड्डी टूट जाती है और टाइलर उसे घसीट कर ले जाता है और एक बड़े से फ्री के पीछे बिठा देता है। अब टाइलर एक आर्मी मैन था, इसीलिए वो ऐसी चोटों का ट्रीटमेंट करना जानता था। टाइलर एली को कहता है कि मैं ये चोट ठीक करना जानता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपना बैग चाहिएगा। अब टाइलर एली को वहीं रुकने का कहकर वापस उसी जगह पर अपना बैग लेने के लिए चला जाता है। वहाँ पर टाइलर को वो रिंग भी मिल जाती है जो उसने अपनी फ्रेंड को पहनाई थी। उस क्षण को देखकर टाइलर समझ जाता है कि उसके फ्रेंड को बिग लेजेंड ने मार दिया है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। साथ साथ उसे अपना बैग भी वहीं पर मिल जाता है और तभी टाइलर को एक बार फिर से बिग लेजेंड की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो अपना बैग लेकर वापस से भागते हुए एली के पास आ जाता है। वहाँ आकर वो एली की पट्टी करता है और उसे चलने के काबिल बना देता है। इसके बाद दोनों जंगल के दूसरे साइड जाने लगते हैं। अब जब जैसे ही रात होती है वो दोनों अपने चारों ओर आग लगा लेते हैं, क्योंकि बिग लेजेंड को आग से डर लगता था। अब ये दोनों एक दूसरे से अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट शेयर करने लगते हैं और तभी उन्हें अचानक से बिग लेजेंड के प्रेजेंट का एहसास होता है और जब वो टॉर्च लाइट से देखते हैं तो बिग लेजेंड वहाँ पर ही खड़ा होता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वहाँ पर आग जो लगी हुई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग टाइलर एली के जख्म की पट्टी धोता है और उसे वापस से वही पट्टी लगा देता है और अपने खाने के लिए फिशिंग करने लगता है, लेकिन उसे कोई भी फिश नहीं मिलती, इसीलिए उनको रात को बगैर खाए ही भूखा सोना पड़ता है। अब यहाँ पर वो ऐसे सोते थे कि एक इंसान सोता था और दूसरा इंसान पहरा देता था। अब ये चीज उनकी डेली रूटीन बन गई थी और उन्हें रोज वहाँ पर कोई भी फिश नहीं मिलती थी, तो उन्हें वहाँ पर बगैर खाए ही सोना पड़ता था। और यहाँ पर काफी सर्दी भी थी, इसीलिए सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया था। इसीलिए वो दोनों अब जंगल को छोड़कर जाने का डिसाइड करते हैं। अब क्योंकि एली को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए उनका प्लान यहीं पर फेल हो जाता है। अब एली टाइलर को कहता है कि तुम मुझे जंगल में अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाओ, लेकिन टाइलर उसकी बात नहीं मानता और यहाँ से निकलने का कोई और आइडिया सोचता रहता है। इसके बाद जैसे ही रात होती है तो टाइलर सो जाता है और एली पहरा देता है। फिर आधी रात को एली वहाँ से उठकर जाने लगता है। ताकि टाइलर को उसकी वजह से किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टाइलर की नींद खुलती है तो उसे वहाँ पर एली की कैप मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि एली यहाँ से जा चुका है। इसके बाद जब टाइलर आगे बढ़ता है तो उसे एली के टूटे हुए ग्लासेस मिलते हैं, साथ साथ वहाँ पर बहुत सारा खून भी गिरा हुआ था। इसके बाद टाइलर को एली के चीखने की आवाज सुनाई देती है और जब टाइलर एली की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि बिग लेजेंड ने एली को मार दिया है और अब उसकी बॉडी को खा रहा है। तब ये देखकर टाइलर काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बिग लेजेंड टाइलर के भागने से पहले ही उसे पकड़ लेता है और अब वो उसे मारने ही लगता है, लेकिन टाइलर गोली चलाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो भागकर उसी टेंट में आता है जो कि एली ने लगाया होता है। वो वहाँ पर अपनी इंजरी को ठीक करता है और आग लगा देता है। फिर वो अपने लिए रॉड का हथियार बनाता है। इसके बाद उसे वहाँ पर एली की कार भी दिखाई देती है, जिसमें से उसे लाइट्स और फ्यूल के 2 कंटेनर मिलते हैं। इसके बाद टाइलर कार को रिपेयर करता है और गाड़ी की चारों ओर फ्यूल फेंक देता है। इसके बाद वो गाड़ी का हॉर्न बजाता है ताकि बिग लेजेंड आवाज सुनकर यहाँ पर आ जाए, लेकिन काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी बिग लेजेंड वहाँ पर नहीं आता। इसीलिए टाइलर लकड़ी फंसाकर हॉर्न बजाने के लिए छोड़ देता है और खुद एक जगह पर छुपकर बिग लेजेंड के आने का वेट करता है। फिर कुछ देर बाद टाइलर को बिग लेजेंड की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो अलर्ट हो जाता है और जैसे ही बिग लेजेंड वहाँ पर आता है तो टाइलर अपने रोड वाले हथियार से उस पर अटैक कर देता है और उस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद बिग लेजेंड गाड़ी को पलट देता है। इसके बाद वो टाइलर को बाहर निकालता है और उसे मारने लगता है। अब यहाँ पर हम बिग लेजेंड को देख पाते हैं जो कि काफी डरावना था
और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि टाइलर भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। फिर किसी तरह से टाइलर की गन उसके हाथ लग जाती है और वो गोली चलाता है, जिसकी वजह से बिग लेजेंड इंजर्ड हो जाता है। टाइलर एक गोली वहाँ पर पड़े गैस सिलेंडर पर भी लगाता है और वहाँ फेंक हुए फ्यूल पे आग लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और बिग लेजेंड आग में जलने लगता है। इसके बाद वो जलते जलते ही जंगल की ओर बढ़ने लगता है। नेक्स्ट सीन में टाइलर जंगल से निकलकर रोड पर आ जाता है, जहाँ पर एक आती हुई गाड़ी उसे रोक लेती है और गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो टाइलर को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जब टाइलर की आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और उसके पास एक नर्स आती है। वो नर्स टाइलर से कहती है कि आपसे कोई मिलना चाहता है और तभी एक बूढ़ा आदमी टाइलर से मिलने आता है। वो टाइलर से अजीब तरह की बातें करता है और उसे कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह बिग लेजेंड को देखा है। अब टाइलर की बात पर यकीन करने वाला कोई नहीं था सिवाय उस बूढ़े आदमी के। और वो बूढ़ा आदमी टाइलर को कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, यानी